हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल इन ऐप। माय नेम इज दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th आईपी। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये हमारा स्पेसिफिकली जो सेशन 2020 और 2021 है उन स्टूडेंट के लिए हमने बनाया है। तो जो दोस्तों हमारा जो सिलेबस का जो पहला चैप्टर है जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डाटा हैंडलिंग यूजिंग पाइथन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि भाई जो पहला जो टॉपिक लेंगे आज हम लोग वो लेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरी। ये पाइथन लाइब्रेरी क्या होती है ये इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने 11th क्लास में कुछ पाइथन के प्रोग्राम बनाए होंगे जिसमें आपने लोगों ने छोटी मोटी पाइथन की प्रैक्टिस भी की होगी। तो शुरुआत वहीं से करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली में ये पाइथन की लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की और सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके लिए आईडी खोलते हैं और जो आईडी हम लोग काम में लेंगे दोस्तों वो है हमारे पास में आईडीएलई। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सी आईडी अवेलेबल रहती है पाइथन की, जैसे एनाकोंडा हो गया है या ठीक है, या फिर हमारे पास में हो गया पाइचार्म वगैरह। तो हम वही आईडी काम में ले रहे हैं जो कि आप मोस्टली जो स्कूल में काम में लेते हैं और जो जिसमें सबसे कन्वीनियंस सबसे इजी है आपको प्रोग्राम बनाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे प्रोग्राम की। तो हमने यहाँ पे एक पाइथन प्रोग्राम ओपन किया है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि आपने पाइथन के छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए थे। तो आज हम लोग वही डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उसमें पाइथन का लाइब्रेरी का क्या कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है। तो सबसे पहले आपने याद करो, आपने अगर कहीं लिखा होगा अपना अपना नाम प्रिंट किया होगा तो आपने लिखा होगा प्रिंट हेलो। तो पहले हम लोग इस लाइन को समझते हैं, ये प्रिंट हेलो क्या है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रिंट है ये एक फंक्शन है। फंक्शन को हम लोग मॉड्यूल भी बोलते हैं और उसको प्रोसीजर भी बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हो सर प्रिंट एक फंक्शन है, प्रिंट एक मॉड्यूल है या फिर प्रिंट एक प्रोसीजर है। तो दोस्तों ये जो प्रिंट है ये एक बना बनाया फंक्शन है, मतलब आपने इसको नहीं बनाया, आपने सिर्फ इसको यूज किया है। तो ये जो यूज करते हैं जब किसी भी फंक्शन को उससे हम लोग कहते हैं कॉलिंग। तो ये है प्रिंटफ की कॉलिंग। ठीक है, प्रिंटफ फंक्शन बना बनाया हमें मिलेगा और ये जिसने भी बनाया है वो पाइथन के साथ में इंटीग्रेट करके हमने दे दिया। इसकी वर्किंग भी फिक्स है, हमने इस फंक्शन को नहीं बनाया है, हमने सिर्फ इस फंक्शन को कॉल किया, यूज किया और साथ ही साथ इसके अंदर हमने कुछ चीज भेजी जैसे हेलो। तो किसी भी फंक्शन में जब हम लोग कोई भी आइटम भेजते हैं या पास करते हैं उससे हम लोग कहते हैं पैरामीटर। तो ये जो हेलो है वो एक पैरामीटर है। अब पैरामीटर जो है आपका वो स्ट्रिंग फॉर्म में हो सकता है या इंटीजर फॉर्म में हो सकता है एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये जो प्रिंटफ फंक्शन है, ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको बन बनाया मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं ये प्री रिटन है या प्री डिफाइंड है। ठीक है, आपको उसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको कॉल करेंगे। तो यहां पर मैंने इसको कॉल कर इसको यूज में ले रहा हूं। तो ये हो गया प्रिंटफ फंक्शन। चलो एक बार इस प्रोग्राम को हम लोग रन भी कर लेते हैं। तो प्रोग्राम को मैंने क्या करेंगे, रन करेंगे और रन करेंगे तो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। यस, आपको अपना आउटपुट मिल गया है हेलो। ठीक है दोस्तों, तो ये फंक्शन ने अपना काम कर लिया और जो भी इस फंक्शन हम लोग लिखेंगे वो उसको प्रिंट कर देगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये जो फंक्शन है ये हमने नहीं बनाया, ये हमको बनाना मिला, प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो क्या हम लोग खुद के फंक्शन बना सकते हैं? आंसर होगा यस, हम लोग खुद के फंक्शन भी बना सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ जिसको सपोज करो उसका नाम रखते हैं हम लोग नाम रख देते हैं उसका सपोज करो इंडिया। ठीक है, इंडिया नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो वो कहेगा भैया आपने जो इंडिया नाम का फंक्शन कॉल किया है वो फंक्शन है कहाँ पर आखिर। इसको हम जैसे रन करते हैं आप एरर देखेंगे, यहाँ पर एरर है कि वो पहचान नहीं पा रहा है कि इंडिया जो है नेम इंडिया इज नॉट डिफाइंड। वो कहता है इंडिया के बारे में वो कुछ नहीं जानता। तो हमें यहाँ पर फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं फंक्शन हम लोग? तो फंक्शन बनाने के लिए हमें कुछ कोड करना पड़ता है। वो कोड क्या होगा? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेफ। डेफ का मतलब होता है डेफिनेशन। ये कीवर्ड है जिससे पाइथन को ये पता चल जाता है कि आप एक फंक्शन बनाने वाले हैं। फिर हमें फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, नाम मैंने लिख दिया इंडिया और आगे हमें ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पैरेंथेसिस। फिर लगेगा सेमीकोलन और फिर हमें जो भी इस फंक्शन में लिखना है वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। सपोज को मैंने लिख दिया प्रिंट एफ या प्रिंट आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख दिया है। तो जैसे ये है फंक्शन की डेफिनेशन। यहाँ पर हमने फंक्शन को डिजाइन किया है, फंक्शन को बनाया है। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। यहाँ पर फंक्शन को बनाया जा रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, उसको यूज किया जा रहा है। तो एक्चुअली में हमारा प्रोग्राम यही है। तो पहले प्रिंट वाला स्टेटमेंट चलेगा, प्रिंट वाली कॉलिंग चलेगी, देन इंडिया की कॉलिंग चलेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि क्या होता है। और जैसे इसको हम लोग रन करेंगे तो आपको यहाँ पर दो आउटपुट दिखाई दे रहे हैं। एक तो दिखाई दे रहा है हेलो और एक दिखाई दे रहा है इंडिया। तो जो दोस्तों जो हेलो है, ठीक है, ये आपका इसकी वजह से आया हेलो। ठीक है, और जब इंडिया चला तो इंडिया से उठकर हमारा जो कंट्रोल है वो चला जाएगा इस फंक्शन पर और यहाँ पर लाइन लिखी हुई है प्रिंट आई लव इंडिया, वो उसको प्रिंट कर देगा। तो आपको ये वाला आउटपुट आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये आउटपुट समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप कोई भी फंक्शन जो है बड़े बड़े फंक्शन भी काम में ले सकते हो, खुद के फंक्शन भी काम ले सकते हैं।
तो ये तो हो गया दोस्तों फंक्शन का कॉन्सेप्ट। नाउ अब फंक्शन को कहाँ रखें हम लोग? तो यहाँ पर दोस्तों आपने ये जो फंक्शन है इंडिया, वो आपने इसी फाइल में रखा है जिस फाइल में आप इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि जो फंक्शन है इंडिया, आप इसको किसी और फाइल में रख दें, ठीक है। तो ऐसी फाइल जिसमें हमारे पास में फंक्शंस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं लाइब्रेरी। क्या कहते हैं दोस्तों? लाइब्रेरी। तो अभी इस कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करेंगे लाइब्रेरी। तो पहले उसको इजी वे में समझते हैं कि ये जो फंक्शन है वो मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। अब मैं ये फंक्शन किसी दूसरी फाइल में डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये जो मेरी करंट फाइल खुली हुई इसमें मैं वो फंक्शन नहीं रख रहा हूँ, तो मैं एक नई फाइल खोलता हूँ और उसको नाम दिया, सपोज करो उसमें हमने डाल दिया ये वाला फंक्शन, उसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करके उसको नाम दे देते हैं, सपोज करो इसको नाम दे दिया मैं डेमो फाइल, या फिर इसको दे देते हैं इंडिया फाइल, ठीक है। तो ये हमने जो हमारा ये जो फंक्शन है इंडिया, वो हमने इंडिया फाइल में डाल दिया है। क्लियर दोस्तों आपको? नाउ अब हम लोग बात करेंगे, हमारे प्रोग्राम पर आएंगे हम लोग वापस। नाउ अब हम लोग यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं कि एरर क्या आएगी। दोस्तों यहाँ एरर आएगी क्योंकि आप इंडिया को यहाँ पर बुला रहे हो, कॉल कर रहे हो, लेकिन इंडिया जो है ये पहचान नहीं पा रहा कि इंडिया कहाँ है। ये इसी फाइल में इंडिया को ढूंढेगा। तो रन करके देखें एक बार। जैसे ही हमने रन किया तो ये पहली लाइन तो चल गई, लेकिन सेकंड लाइन जब इंडिया वाली की कॉलिंग आई थी तो हमें पास में एक एरर मिल गई। वो कह रहा है कि इंडिया डिफाइन नहीं है। आपने कहा था भाई इंडिया तो हमने बना लिया है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि इंडिया कहाँ है। भाई इंडिया जो है वो हमने रखा है इंडिया फाइल के अंदर। एक फाइल बनाई जिसका नाम रखा था इंडिया फाइल, उसमें यह फंक्शन रखा हुआ है। तो आप इस फाइल को यहाँ पर लाएंगे, तो किसी और फाइल के कंटेंट को हमारी करंट फाइल में लाने के लिए हमें लिखना पड़ता है इंपोर्ट, और आगे उस फाइल का नाम लिखेंगे। तो मैंने लिखा इंडिया फाइल, ठीक है। ऐसा करेंगे। अब यहां से जो हमारे पास में इंडिया फाइल है, वो कंटेंट, इंडिया फाइल का जो भी कंटेंट होगा वो यहां आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इंडिया फाइल में क्या रखा हमने? इंडिया फाइल में हमने रखा हुआ था ये वाला फंक्शन इंडिया। ये जो फंक्शन है ये हमारे पास में इस फाइल में आ जाएगा। तो जैसे इसको हम लोग रन करते हैं दोस्तों, फिर अगेन एक आपको एक एरर मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा एरर कौन सी है। अभी ये कह रहा है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर इंडिया फाइल नाम का कोई भी मॉड्यूल नहीं है। हो सकता है हमने इसका नाम क्या रखा है? इंडिया फाइल। फाइल का एफ बड़ा था दोस्तों, तो आपको नाम एग्जैक्टली सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। नाम आपको एग्जैक्टली सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। चले, नाम मैंने सेम रख दिया। अब इसको दोबारा रन करते हैं। अब देखेंगे फिर भी एरर आ रही है, कह रहा है इंडिया इज नॉट डिफाइंड। अभी भी ये इंडिया को पहचान नहीं पा रहा है। आपको सर वो फंक्शन आ तो गया है दोस्तों। इट मे बी पॉसिबल का आपने यहाँ पर 3-4 फाइलें ऐड कर दी। सपोज करो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ये, सपोज कर दिया यहाँ पे हेलो फाइल भी ऐड कर दी मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट, और मैंने यहाँ पर एक और फाइल ले ली। सपोज करो इसको नाम ले लिया जयपुर फाइल। अब दोस्तों जो इंडिया नाम का फंक्शन है ये वाला, क्या आप श्योर हो कि ये किस फाइल में है? हो सकता है ये तीनों फाइल में हो। तो पाइथन को कैसे पता चलेगा कि ये जो इंडिया फंक्शन है वो कौन सी फाइल की बात हो रही है? क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पर जो तीनों फाइल है, तीनों के अंदर ही इंडिया नाम का एक फंक्शन है। तो यहाँ पर उसको श्योरिटी नहीं मिल रही कि इंडिया नाम का फंक्शन जो है वो किस फाइल का इंडिया यहाँ पर यूज करे, ठीक है। अगर आपके पास चाहे 3 फाइल हो चाहे 1 फाइल हो, रूल सबके लिए सेम रहेंगे। अभी भी ये समझ में नहीं पाएगा कि इंडिया वाला ही है। हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम लोग किसी भी फाइल का फंक्शन काम में लेते हैं तो उसके आगे फाइल का नाम लिख देते हैं, ताकि कंफर्म हो जाए कि उसी फाइल के फंक्शन की बात हो रही है। तो हमने लिखा इंडिया फाइल डॉट इंडिया, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करते हैं। रन किया, अब देखते हैं आउटपुट। अब हमें आउटपुट बिल्कुल प्रॉपर मिलेगा। देखेंगे, आपने लास्ट में देखे होंगे यहाँ पर कि हमें आउटपुट मिल रहा है इंडिया, हेलो और आई लव इंडिया। तो प्रोग्राम कैसे रन हुआ? प्रोग्राम रन हुआ सबसे पहले ये यहाँ पर हम लोग गए, यहाँ से हमने हेलो कॉल किया, फिर हमने इंडिया फाइल के अंदर इंडिया नाम का फंक्शन पड़ा था, उसको हमने कॉल किया, उसको हमने यूज किया। तो दोस्तों आपने ये जो फाइल बनाई है, ठीक है, ये ही कॉन्सेप्ट होता है लाइब्रेरी फाइल का। अब आपको मैं समझाता हूँ कि व्हाट इज लाइब्रेरी फाइल, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इस पर आते हैं डिजाइनिंग मोड पर। तो व्हाट इज लाइब्रेरी? लाइब्रेरी क्या होती है? एक शॉर्ट में मैं लिखता हूँ लिब। तो लाइब्रेरी दोस्तों एक फाइल है, कोई अलग कोई बड़ी चीज नहीं है, जिसमें आपके पास में खूब सारे फंक्शन लिखे हुए होते हैं। ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ठीक है, ये तीसरा फंक्शन, ऐसे हमारे पास में थाउजेंड्स ऑफ फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन लिखे हुए हैं। तो ये जो फंक्शन है, फंक्शन अगर आप कहेंगे सर ये भी एक फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया। बात करते हैं इसकी, ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। तो लाइब्रेरी एक फाइल है जिसके अंदर हमारे पास में फंक्शंस होते हैं। क्लियर है? अब लाइब्रेरी जो है दोस्तों वो हमारे पास में 2 तरह से मिलती है। एक तो ये जो हम लोग खुद बना लें, जैसे कि मैंने आपको अभी बना के दिखाई इंडिया फाइल। तो एक होती है यूजर डिफाइन
लाइब्रेरी, ऐसी लाइब्रेरी जिसको यूजर ने खुद ने बनाया, जैसे कि हमने यहाँ पर बना के दिखाया था। कुछ लाइब्रेरी ऐसी होती है दोस्तों जो हमें बनाने की जरूरत नहीं, वो हमें बनाई मिलती है, ठीक है। उससे हम लोग कह सकते हैं प्री डिफाइंड लाइब्रेरी। क्या बोल सकते हैं? प्री डिफाइंड लाइब्रेरी। चाहे प्री डिफाइंड लाइब्रेरी हो, चाहे वो यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी हो, कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही रहेगा कि लाइब्रेरी इज अ फाइल जिसमें हमारे पास में खूब सारे फंक्शंस होते हैं, और जब भी हम लोग इन लाइब्रेरी के फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो हमें इन फाइल लाइब्रेरी फाइल को पहले तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, देन उसको यूज करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट इज लाइब्रेरी, तो आप कहेंगे सर लाइब्रेरी इज अ सेट ऑफ प्री रिटन या प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स, ठीक है, दैट इज इनफ। लाइब्रेरी हमारी इतनी होती है। अब कुछ लाइब्रेरी जो है दोस्तों वो हमें नेट से इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वहां से हम लोग लाएंगे, लाने के बाद में हमारे पास में क्या करेंगे, उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे और यूज करेंगे। तो दोस्तों यही होता है लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि लाइब्रेरी कैसे काम करती है और क्या होती है। कोई बड़ी चीज नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। लाइब्रेरी इज अ फाइल विच कंटेन फंक्शंस या मॉड्यूल, बस। अब हमारे यहाँ पर जो एम है, हमारे सिलेबस का जो एम है, वो एम ये है कि हम लोग यहाँ पर खुद की लाइब्रेरी नहीं बनाएंगे। हमारे पास में कुछ बनी बनाई लाइब्रेरी है, उसको हम लोग यूज में लेंगे। काम वही है कि पहले तो उस लाइब्रेरी को हमारे कंप्यूटर पर लाना पड़ेगा, फिर उस लाइब्रेरी की जो फाइल्स है वो हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करनी पड़ेगी, देन उसके हम लोग फंक्शन काम में लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं? एक तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि लाइब्रेरी हमारे सिस्टम पर नहीं है, तो उसको हम लोग कहीं से और से लिख आएंगे और पाइथन में इंस्टॉल कर देंगे। फिर उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे, ताकि वो फाइल हमारे प्रोग्राम से जुड़ जाए। फिर उस फाइल में जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, उनको हम लोग यूज करेंगे। तो फंक्शन को बाद में यूज करेंगे। आई होप आपको ये तीनों चीजें क्लियर हुई होगी कि क्या होता है लाइब्रेरी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही कि व्हाट इज लाइब्रेरी, इसका आंसर हमने दिया है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।